बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 13.2। आइए इसके कुछ मजीद प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में हमने नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस की। हमने वहां पर देखा कि साइन और टेंजेंट एंगल के नेगेटिव को वॉमिट कर देते हैं, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। इसी तरह टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस टेंजेंट थीटा के। इसी तरह साइन और टेंजेंट के रेसिप्रोकल बिहेव करते हैं, यानी कोसेकेंट और कोटेंजेंट, वो भी एंगल के नेगेटिव को वॉमिट कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसके बरक्स कोसाइन एंगल के नेगेटिव को हड़प कर जाता है, हज़फ कर देता है, यानी कोसाइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कोसाइन ऑफ थीटा के। इसी तरह कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है सीकेंट ऑफ थीटा के। ये है नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आइडेंटिटीज। हम इन्हें कह सकते हैं नेगेटिव नंबर आइडेंटिटीज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी यहां पर ये जो x है या ये जो माइनस x है, ये एक नंबर है। हम किसी नंबर पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑपरेट करते हैं और हमें बदले में हासिल होता है एक एंगल। अब यहां पर जरा देखिए, टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल है माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स के, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स के। यहां से आपको क्या याद आता है? जी, हमें पता चलता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का था। साइन और टेंजेंट एंगल के नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं, और यहां पर इनवर्स साइन और इनवर्स टेंजेंट नंबर के नेगेटिव को बाहर निकाल रहे हैं। आपको याद करने में आसानी होगी, यानी ये सिमिलैरिटी मौजूद है। लेकिन कोसाइन में ये सिमिलैरिटी नहीं है। कोसाइन के केस में जरा देखिए, कोसाइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अगर हम उसके साथ इसे कंपेयर करें तो होना चाहिए था कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स, यानी ये माइनस जो है इसको हज़फ कर दिया कोसाइन इनवर्स ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने भी उस माइनस को बाहर निकाला, और इसके साथ साथ मजीद क्या हुआ, पाए यहां पर ऐड हो गया, यानी कोसाइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाए माइनस कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि हमने इन्हें किस तरह प्रूव करना है। अब आप जरा फर्स्ट वन को देखें। हमारे पास यहां पर दो रास्ते हैं, अपने सिलेबस में रहते हुए दो रास्ते हैं। या तो हम एक्सरसाइज 13.1 प्रॉब्लम नंबर 2, जहां पर हमने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें। यानी हम लेफ्ट साइड को थीटा के इक्वल लेट कर लें और थीटा के इक्वल ही ले आए हम राइट साइड को। अगर दोनों साइड्स थीटा के इक्वल साबित हो गई तो इससे हम कहेंगे कि ये दोनों साइड्स आपस में भी इक्वल हैं। दूसरा रास्ता, आप राइट साइड को शिफ्ट कर लें लेफ्ट साइड पर, यानी टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0। यानी इस तरह से मैं आपको लिखकर दिखाता हूं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी अगर हम इन दोनों का सम 0 के इक्वल साबित कर दें तब भी ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। अब यहां पर जरा देखें, दो इनवर्स टेंजेंट्स का सम बन गया। अब जब दो इनवर्स टेंजेंट्स का सम बन गया तो हम इनवर्स टेंजेंट्स के सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है जी? वो फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी वाला। ये फॉर्मूला यूज करते हुए हम जब लेफ्ट साइड पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे, उस पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट 0 आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये दो रास्ते हमारे पास मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा रास्ता है ये आप खुद कीजिएगा, क्योंकि ये अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये तो हमने
पिछले 12 प्रॉब्लम्स के अंदर यूज किया ये तरीकेकार। मैं अब आपको जो पहला रास्ता था लेफ्ट साइड को थीटा के इक्वल लेट करने वाला और देन हम थीटा को ही इक्वल ले आएंगे राइट साइड के, ये यूज करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 16। मैं आपके लिए प्रॉब्लम नंबर 16 और प्रॉब्लम नंबर 18 सॉल्व करूंगा। प्रॉब्लम नंबर 17 आप प्रॉब्लम नंबर 16 के अंदाज में खुद सॉल्व कर लेंगे। वी हैव टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहां पर हम लेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को थीटा के इक्वल। लेट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। हमें अल्टीमेटली थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स लाना है। अब यहां पर जरा देखें कि जो टेंजेंट इनवर्स है वो एक्स के साथ अटैच्ड है, ये माइनस यहां पर नहीं होना चाहिए। हम इस माइनस को हटाने के लिए पहले ये टेंजेंट इनवर्स हटाएंगे। अब टेंजेंट इनवर्स हटाने के लिए हमें दोनों तरफ अप्लाई करना होगा टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन दोनों साइड्स पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई टेंजेंट फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, जब टेंजेंट फंक्शन राइट साइड पर अप्लाई होगा, टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स एक दूसरे के चूंकि एंटी हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, हमें मिलेगा माइनस एक्स। अब x के साथ हमें यहां माइनस नजर नहीं आ रहा, ये माइनस यहां से हटना चाहिए, लेकिन ये माइनस कहां जा सकता है? ये माइनस जा सकता है लेफ्ट साइड पर, और इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं। या आप ये कह सकते हैं कि आपने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स। अगेन यहां से हम गाइडेंस लेंगे, हमें x के साथ अब टेंजेंट इनवर्स अटैच करना है। यहां पर यह देखते हुए कि x के साथ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x हमारी डेस्टिनेशन है, हम दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स फंक्शन अगर अप्लाई कर दें तो क्या होगा? स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पर तो आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, लेकिन लेफ्ट साइड पर ये माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा है। ये माइनस पहले यहां से हटना चाहिए ताकि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट को कैंसिल कर सके, वरना ये माइनस दरमियान में आ चुका है, इस माइनस को यहां पर नहीं होना चाहिए। यहां पर हम नेगेटिव एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम उसको रिकॉल करते हैं एज टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा। ये नेगेटिव एंगल आइडेंटिटी, यानी माइनस टेंजेंट थीटा को लिखा जा सकता है टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा के। इसके मुताबिक हम माइनस टेंजेंट थीटा को लिखेंगे टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब दोनों जानिब टेंजेंट इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दें। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। जब लेफ्ट साइड पर अप्लाई करेंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट को कैंसिल करेगा, हमें हासिल होगा माइनस थीटा, और राइट साइड पर टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। अब ये माइनस यहां से हटाना है क्योंकि हमें अगेन थीटा की वैल्यू लेकर आनी है। थीटा इज इक्वल टू, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। अब जरा देखिए, थीटा को हमने लेट किया लेफ्ट साइड के इक्वल, थीटा हमारे पास आ गया राइट साइड के इक्वल। हम अगर इसे नाम दे दें 1 का और इसे 2 का,
थीटा लेफ्ट साइड के इक्वल, थीटा राइट साइड के इक्वल. बाय 1 and 2 वी हैव tangent inverse of minus x is equal to minus tangent inverse of x proved. स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर प्रॉब्लम नंबर 17 आप खुद सॉल्व करेंगे. मैं अब बढ़ता हूं प्रॉब्लम नंबर 18 की जानिब, लेकिन उसके लिए हमें बोर्ड इरेज करना होगा. स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 18. यहां पर हमारे पास मौजूद है कोसाइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स. यहां पर लेफ्ट साइड चूज करें पहले या राइट साइड? जी, थीटा को किसके इक्वल ले लें? चलें, हम यहां पर मोर कॉम्प्लेक्स साइड देख रहे हैं कि राइट साइड है, राइट साइड के इक्वल चूज कर लेते हैं. लेट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स. हमें एंड पर लेकर आना है थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के. इसे नाम दे देते हैं 1 का. अब कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स नेगेटिव है, इसे लेफ्ट साइड पर अगर हम शिफ्ट कर लें और थीटा को राइट साइड पर कुछ इस तरह से, तो ये लिखा जाएगा कोसाइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा. अब हमें कोसाइन इनवर्स नजर आ रहा है माइनस एक्स के साथ, एक्स के साथ नहीं. एक्स के साथ माइनस लाने के लिए पहले हमें कोसाइन इनवर्स को हटाना होगा. हम दोनों तरफ कोसाइन फंक्शन अप्लाई कर देते हैं. अप्लाई कोसाइन फंक्शन ऑन बोथ साइड्स. लेफ्ट साइड से कोसाइन इनवर्स कैंसिल हुआ. कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा, कोसाइन ऑफ पाई माइनस थीटा. अब यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स. जरा रिकॉल करें, शाबाश. कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स क्या है? जी, अगर आपको याद आया हो तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि ये जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यानी उसके साथ प्लस आएगा या माइनस. तो आप पाई माइनस थीटा का क्वाड्रेंट देखेंगे. अब पाई माइनस थीटा अलाइड एंगल्स के कंसेप्ट से कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? चले, मैं आपको क्वाड्रेंट्स रिकॉल करवाता हूं. 0 पाई बाय 2 पाई और 3 पाई बाय 2 और घूम के वापस आए तो यहां पर 2 पाई. पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? जी, सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव है, चूंकि वहां पर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव है. ये आ गया नेगेटिव. x इज इक्वल टू माइनस. अब कोसाइन ये फंक्शन रहेगा या इसका को रेशो आएगा? यहां पर पाई जो है ये पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? आप अगर डिग्रीज में बात करें तो ये है 180 डिग्रीज. 180 90 डिग्रीज का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? 180 डिवाइडेड बाय 90, आंसर क्या आ रहा है? 2, यानी 92s आर 180. इसका मतलब है 180 यानी पाई 90 डिग्रीज का यानी पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है. अगर इवन मल्टीपल है तो रेशो चेंज नहीं होगी, एज इट इज आ जाएगी, यानी हम इसे लिखेंगे कोसाइन और यही एंगल थीटा. अब अपनी मंजिल दोबारा देख लें. हमें नेगेटिव साइन चाहिए एक्स के साथ. ये नेगेटिव यहां शिफ्ट हो सकता है? द आंसर इज यस. अगर आप इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हम इसे इस तरह लिखेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा. अब हमें माइनस एक्स के साथ कोसाइन इनवर्स चाहिए यहां पर.
माइनस एक्स के साथ कोसाइन इनवर्स चाहिए। अप्लाई इनवर्स कोसाइन फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। Cosine inverse of minus x is equal to theta. This is number 2. यहां पर देखिए theta is equal to right hand side. यहां पर theta is equal to left hand side. By 1 and 2, we have cosine inverse of minus x is equal to pi minus cosine inverse of x. ये स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा कि इन आइडेंटिटीज का यूज क्या होगा। स्टूडेंट्स आपने टेनेड इनवर्स ऑफ -1 फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा। आपको मालूम है टेनेड इनवर्स ऑफ 1 का आंसर। टेनेड इनवर्स ऑफ 1 आप जानते हैं कि वो है π/4, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि टेनेड इनवर्स ऑफ -1 π/4 होगा या कुछ और होगा। तो यहां पर ये आइडेंटिटी आपके काम आएगी। टेनेड इनवर्स ऑफ -1 विल बी इक्वल टू, इस आइडेंटिटी के मुताबिक, माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, यानी टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 का आंसर आपको मिल जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। यानी नेगेटिव नंबर्स के इनवर्सेस फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको दुश्वारी हो, अगर आपको एंगल जुबानी याद ना हो, तो इन आइडेंटिटीज के जरिए आप नेगेटिव नंबर्स के इनवर्सेस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्सेस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये है यूज इन आइडेंटिटीज का। आइए अब आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 9 में डिस्कस किया कि साइन और कोसाइन एक दूसरे की को रेशोज हैं, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। इस तरह सीकेंट और कोसिकेंट एक दूसरे की को रेशोज हैं, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। एंड टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे की को रेशोज हैं, यानी एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। आइए रिकॉल करते हैं कि कंप्लीमेंट करने से मुराद क्या है। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और π/2, अगर अल्फा और बीटा दो एंगल्स हैं और उन दोनों का सम 90 डिग्रीज या π/2 हो, तो क्या होगा? साइन अल्फा और कोसाइन बीटा, साइन अल्फा और कोसाइन बीटा या कोसाइन अल्फा और साइन बीटा दोनों इक्वल होंगे और कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा। फॉर एग्जाम्पल अल्फा और बीटा हम कंसिडर कर लेते हैं, फर्ज करें एक है 30 और एक है 60, तो साइन 30 कोसाइन 60 के बराबर होता है। हमेशा अगर एंगल्स का सम 90 डिग्रीज हो तो साइन और कोसाइन की वैल्यूज बराबर हो जाती हैं किसी भी एंगल के लिए। 30 और 60 जरूरी नहीं, 1 और 89 यानी कोसाइन 1 साइन 89 के इक्वल होगा या कोसाइन 89 साइन 1 के इक्वल होगा। कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्रीज होगा तो साइन और कोसाइन की वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। इसी तरह सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। इसी तरह टेंजेंट और कोटेंजेंट की वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी अंदाज में इसी चीज को अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सेंस में देखा जाए तो इस तरह से लिखा जाएगा। अगर नंबर सेम हो x और यहां पर भी x, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ x, अगर मैं इसे उठा के लेफ्ट साइड पर ले आऊं, साइन इनवर्स ऑफ x एक एंगल आएगा प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ x एक एंगल आएगा।
उन दोनों एंगल्स का सम π/2 या 90 डिग्रीज होगा। ये भी वही बात है, सिर्फ यहां पर लेफ्ट साइड पर कोसाइन इनवर्स ऑफ x लिख दिया गया। अगर आप माइनस साइन इनवर्स ऑफ x को इधर ले आए तो फिर आपके पास लेफ्ट साइड पर इनवर्स कोसाइन और इनवर्स साइन का सम बन जाएगा, जो कि इक्वल होगा π/2 के। टेंजेंट और कोटेंजेंट का भी यही ताल्लुक है और सीकेंट और कोसिकेंट का भी यही ताल्लुक है। ये भी आइडेंटिटीज हैं। आइए इनमें से एक आइडेंटिटी आपके लिए ड्राइव करता हूं। ये इनफैक्ट पेज नंबर 397 पर एक एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपके लिए थर्ड आइडेंटिटी ड्राइव करता हूं। दिस इज secant inverse of x is equal to π/2 minus cosecant inverse of x। लेट कर लेते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरह हमने ये आइडेंटिटी ड्राइव की। थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। स्टूडेंट्स, हमने थीटा इक्वल लेके आना है सीकेंट इनवर्स ऑफ x के। अब यहां पर कोसेकेंट इनवर्स x को अगर हम लेफ्ट साइड पर ले आए, थीटा को राइट साइड पर ले जाएं, तो ये होगा कुछ इस तरह से, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब यहां पर हमने x के साथ अटैच करना है सीकेंट इनवर्स x को। यहां पर सीकेंट इनवर्स लाने के लिए कोसेकेंट इनवर्स को कैंसिल कर देते हैं। अप्लाई कोसेकेंट फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। कोसेकेंट फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर अप्लाई करने से कोसेकेंट इनवर्स कैंसिल होगा, हमें हासिल होगा x इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब यहां पर अगेन अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट। हमें सबसे पहले सोचना होगा जो रिजल्ट है उसके साथ प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। π/2 माइनस थीटा अलाइड एंगल्स के कंसेप्ट से कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? जी शाबाश जी, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सो रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव। यानी यहां पर हम प्लस लिखेंगे। अब π/2 का ऑड मल्टीपल है। जब ऑड मल्टीपल हो तो कोसेकेंट अपनी को रेशियो में चेंज होगा, यानी सीकेंट में। हम यहां पर लिखेंगे सीकेंट ऑफ थीटा। अब x के साथ हमें चाहिए सीकेंट इनवर्स। x ये मौजूद है, सीकेंट इनवर्स ले आते हैं। अप्लाई सीकेंट, अप्लाई इनवर्स सीकेंट फंक्शन on both sides। Secant inverse of x is equal to, राइट साइड पर secant कैंसिल होगा, थीटा। इसको नाम दें 1 का, इसे नाम दें 2 का। थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बाय 1 and 2 we have secant inverse of x is equal to π/2 minus cosecant inverse of x। Proved। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर अगर आपको प्रूव करना हो cosecant inverse of x is equal to π/2 minus secant inverse of x, यानी ये इसकी दूसरी फॉर्म, तो आप खुद कर सकते हैं। इवन रिमेनिंग 4 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर बासानी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। और अब आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा।